नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन की आड़ में कुछ उपद्रवियों ने देश का माहौल खराब करने की कोशिश की। अब बिहार में ही देखिए, यहां पर पथराव किया, जवानों को निशाना बनाया गया, पुलिस को पीटा गया और तोड़फोड़ जमकर मचाई गई। इन उपद्रवियों को लगा कि छात्रों की आड़ में ये लोग बचकर निकल जाएंगे। अब जैसे ही बिहार में बवाल भड़का, तुरंत पुलिस एक्शन मोड में आ गई। अब शुरू हो गया है गिरफ्तारियों का दौर और एक दो नहीं, बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा इन उपद्रवियों को, कॉकरोचों को गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ ले गई है। और कहा जा रहा है गिरफ्तारी का आंकड़ा आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वीडियो से इनकी पहचान की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने तोड़फोड़ मचाई उन सभी की तलाश में अलग अलग टेक्निक के जरिए छापेमारी हो रही है और एक के बाद एक शख्स को पकड़ा जा रहा है। और खुलासा यह हो रहा है, इन छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में कुछ अराजक तत्व यहां शामिल होकर बवाल भड़काने की कोशिश में लगातार जुटे हुए थे। अब उनके नापाक इरादों पर बिहार पुलिस ने हंटर चला दिया है, नापाक इरादों को कुचल कर रख दिया है। अब विस्तार से आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ बिहार में और क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। दरअसल नीट प्रदर्शन को लेकर बंद के दौरान हिंसक प्रदर्शन के बाद बिहार पुलिस ने राज्य भर में उपद्रवियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरों और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की मदद से हिंसा में शामिल लोगों की पहचान तेज कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई संदिग्धों की तस्वीर भी जारी की है और लोगों से उनकी पहचान में सहयोग करने की अपील भी की है। पुलिस के मुताबिक पटना समेत 5 जिलों में अभियान चलाकर 350 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा कार्रवाई राजधानी पटना में हुई है, जहां 258 लोगों को धर दबोच किया गया है। वहीं सारण जिले की अगर बात कर लें तो पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को यहां हिरासत में लिया गया है। इसमें से 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं सासाराम की अगर बात कर लें तो हिंसा में शामिल 35 लोगों की पहचान की गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस की रडार पर कुल 1500 से ज्यादा उपद्रवी आ चुके हैं। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने इन उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। उसके बाद इन्हें किसी तरह कंट्रोल में किया गया, क्योंकि यहां बिहार को जलाने की सीधी सीधी साजिश रच ली गई थी। और इसी का नतीजा है कि जो लोग सोच रहे थे छात्रों की आड़ पे बच जाएंगे, जो लोग सोच रहे थे कि जंतर मंतर पर दीप के सौरभ दास द्वारा जो सरकार से बातचीत की गई है कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर एक्शन नहीं होगा, तो सोच रहे थे कि हम बचकर निकल जाएंगे। लेकिन वहां सौरभ दास की तरफ से भी साफ साफ कह दिया गया, जो इस पीसफुल प्रोटेस्ट की आड़ में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है वो सीजेपी का प्रोटेस्टर नहीं है, प्रदर्शनकारी नहीं है। और उसके बाद अब बिहार में शुरू हो गया ताबड़तोड़ एक्शन। सीतामढ़ी में पुलिस ने 159 संदिग्ध उपद्रवियों की तस्वीरें सार्वजनिक की हैं। अब तक यहां 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। किशनगंज की बात करें तो बहादुरगंज में 2 अलग अलग केस दर्ज कर 22 आरोपियों की हिरासत में लिया गया है। भागलपुर में हिंसा के मामले में 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब तक 41 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूर्णिया में 27 नामजद और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यहां लखीसराय में 1 उपद्रवी को गिरफ्तार किया गया है और 19 अन्य संदिग्धों की तस्वीरें पहचान के लिए जारी कर दी गई हैं। तो बिहार की पुलिस का साफ साफ कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों का साफ कहना है कि वीडियो फुटेज, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान लगातार की जा रही है और उसके आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि जारी की गई तस्वीरों में किसी संदिग्ध की पहचान हो तो इसकी तुरंत पुलिस को सूचना दे। और बता दें आपको, बिहार बंद के दौरान छात्रों के प्रदर्शन में तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, उन्हें जेल भेज दिया। तो इस तरीके से बिहार में लगातार एक्शन अब लिया जा रहा है। कॉकरोचों की आड़ में जिस तरीके से इन तिलचट्टों ने बवाल मचाया, जिस तरीके से बिहार को जलाने की कोशिश की, बिहार को बंधक बनाने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई है। बाकायदा तस्वीरें साझा की जा रही है कि अगर किसी को इन लोगों की पहचान होती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। उसके बाद पुलिस छापेमारी कर इन्हें पूरी तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। तो बिहार में बड़े लेवल पर गिरफ्तारियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। सम्राट चौधरी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि अगर कोई छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ेगा, हिंसा फैलाएगा, जवानों को निशाना बनाएगा, पुलिस वालों को निशाना बनाएगा, तो उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और उसी का नतीजा है कि इधर सम्राट चौधरी अलर्ट मोड में आ गए हैं तो उधर पुलिस प्रशासन को सख्त आदेश निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक के बाद एक उपद्रवी को घसीट कर ले जाया जा रहा है, उनका हिसाब किताब किया जा रहा है। फिलहाल
इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जांच में और बड़ा खुलासा हो सकता है। इस पूरे प्रदर्शन की आड़ में कौन लोग यहां शामिल हुए, क्या उनका मकसद था और क्या वाकई में इसमें विपक्ष के लोग शामिल हैं या फिर बाहर से उपद्रवी बुलाए गए हैं, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। आने वाले वक्त में बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल बिहार में जिस तरीके से लोगों का इलाज किया जा रहा है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।